काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने रविवार के शाम के कार्यक्रम में। निखिल जी मेरे यहाँ रहते हैं और अभी आज वो छुट्टी पे चले गए हैं। उनके कारण आज मैं कार्यक्रम में थोड़ा बदलाव कर रहा हूँ और आज आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जब आपकी कुंडली में शनि बड़े व्यवस्थित हों, जैसे अगर कोई भी ग्रह बहुत बढ़िया बैठा हो, खास करके पापग्रह और शुभ ग्रह के बारे में, तो कैसी स्थितियां बनती हैं, इसी कार्यक्रम के साथ उपस्थित हूं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए गीता जी के श्लोक का अर्थ भी बताने वाला हूं। जब आपकी कुंडली में शनि, ध्यान से समझिएगा, बहुत छोटी बात है पर बड़ी गहरी, और शनि के बारे में आपके दिमाग से भ्रम को दूर करने में सहायता हो। अगर शनि आपकी कुंडली में कारक बनते हों, मतलब नवम के अधिपति हों, पंचम के अधिपति हों, केंद्र के अधिपति हों, दशम के अधिपति हों, लग्न के अधिपति हों, धन के अधिपति हों, चतुर्थ के अधिपति हों, पंचम के अधिपति हों, तो ये कारक हो जाएंगे। और अगर ये कारक हों और उच्च की राशि में बैठे हों, मतलब इन भावों के अधिपति हो गए और 7 नंबर की राशि में बैठ गए, या फिर वो 10 नंबर की राशि में बैठ गए, या फिर वो 11 नंबर की राशि में बैठ गए, डिग्री में वो 6 डिग्री से नीचे ना हो, और उधर 26 से लेकर के या 24 से लेकर के 30 डिग्री के नीचे ना हो, मतलब उधर 24 से 30 और इधर 0 से 6, मध्य के हों, 16 डिग्री, 17 डिग्री, 12 डिग्री, 14 डिग्री, 15 डिग्री, 18 डिग्री, 20 डिग्री तक हों, 24 डिग्री तक भी होंगे तो चलेगा। तो ये शनि आपकी कुंडली में अच्छे कहे जाते हैं। अगर वो जहां बैठे हैं उस पे किसी एक अन्य शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, कोई एक, जैसे गुरु उनको देख लेते हो, या बुध उन्हें देख लेता हो, या फिर चंद्रमा उन्हें देख लेता हो। हालांकि चंद्रमा और शनि का जो घर्षण होगा वो आपके मति बुद्धि को परेशान करने के लिए काफी होगा, परंतु अगर शनि उच्च के बैठे हों, कुंडली में कारक हों, या अपनी राशि के बैठे हों, या बुध की राशि में बैठे हों, या शुक्र की राशि में बैठे हों, मतलब या तो वो कन्या के हों, या तो मिथुन के हों, या तो वो तुला के हों, या तो वृषभ के हों, और जब ये ऐसी स्थिति में बैठे हैं और गोचर में भी अगर आपकी राशि से तीसरे जाते हों घूमने पे, छठवें जाते हों, 10वें जाते हों, 8वें जाते हों और एकादशवें जाते हों, विशेषतया तीसरे, छठवें, 8वें और एकादशवें, 10वें भाव से भी अगर गोचर होता हो तो ये 4 भाव, तीसरा, छठा, 8वां, 10वां और एकादशवां, 5 भावों में से एकादशवें में थोड़ी कमजोरी कभी कभी होती है। अब इनको मैं ऐसे छोड़ देता हूं कि ये गोचर में भी हटा देते हैं। 10-5 मिनट के लिए आपको सोच लेना है कि चलो ये गोचर में भी नहीं है, हटा देते हैं इनको 2 मिनट के लिए कि ये घूमते ही नहीं है। तो फिर अगर आपकी कुंडली में शनि बलवान हो जाए तो प्रमुखतया बातें क्या देखने को मिलती हैं। सबसे पहले आपका मन काम में लगने लगता है, आप व्यवस्थित होना चाहते हैं, आप अपने आप को फोकस होकर के अपना काम करना चाहते हैं। काम के लिए आपको जितना भी दौड़ना पसंद है, भागना पसंद है, वो सब आप करना चाहते हैं। ऋण से मुक्त होने के लिए प्रयासरत होने लगते हैं। आपका काम रुकता तो जरूर है पर हो अवश्य जाता है, मतलब सफलता मिल जाती है, थोड़ा विलंब, क्योंकि ये इनका नेचर है। सगे संबंधियों से एक समतुल्यता का भाव दिखने लगता है। जो आपका फायदा उठा रहा था इतने दिनों से, वो जैसे ही शनि की दशा आती है या शनि ढैया 7.5 में आते हैं तो उन लोगों से अब मतभेद होता है और वो अब आपको छोड़ देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छी बात ही है कि वो व्यक्ति आपसे सिर्फ तभी से जुड़ा था जो आपको सिर्फ आपसे लाभ लेना चाहता था, आपको उससे कोई लाभ नहीं था, पर वो सिर्फ आपका फायदा उठाना चाहता था। शनि की दशा या जब कभी भी शनि अगर मजबूत होकर के बैठे हैं तो प्रोफेशनली व्यक्ति स्ट्रांग होता है और उसका
कार्यक्षेत्र बहुत ही मजबूत होता है, उसके संबंध अपने कलीग वगैरह से बड़े अच्छे हो जाते हैं, उसके पैसे जो अटके होते हैं वो बाहर निकल आते हैं, जो पैसे वो किसी को दे करके भूल गया है वो पैसे वापस आ जाते हैं। आपको याद नहीं था कि आपने किसी को पैसे दिए हैं, पर वो व्यक्ति अचानक से आकर के आपको आपके पैसे लौटा जाता है। ये सब शनि के कारण होता है। कुछ नए मित्र बनते हैं, नए लोग मिलते हैं, नए लोगों का आपके जीवन में आना होता है और ये लोग आपके जीवन भर आपके संग रहते हैं। जो पुराने लोग हैं वो कई बार चूंकि आपका मजाक उड़ाते हो सकता है कि वो सिर्फ आपसे सिर्फ जुड़े हों कि आप उनके काम कर देते हो, वो सब लोग गायब हो जाते हैं और उनका आपके जीवन में उस तरीके का बर्ताव नहीं होता है या उनका आपके जीवन में उतना महत्व नहीं रह जाता है जितना शनि की दशा में आए लोगों का हो जाता है। ये बहुत ही गहरी बात है जिसे समझने की आवश्यकता है। एक्चुअली शनि जो हैं वो बड़े ही प्रैक्टिकल प्लैनेट कहे जाते हैं। ये आपके वास्तविक जीवन से आपका दर्शन करा देते हैं और चूंकि हम लोग अपने जीवन में वास्तविक चीजों का दर्शन नहीं करना चाहते हैं, इसी वजह से शनि को हम कह देते हैं कि ये पापक ग्रह है जो हमारी अच्छाई नहीं देखना चाहता या कई बार ये कुदृष्टि डाल दे करके हमारे जीवन में समस्याएं लाने का काम करता है। जाहिर है कि अगर कोई व्यक्ति आपके साथ 25 सालों से जुड़ा है और अचानक से जब शनि की दशा में वो गायब होगा, उससे जब मतभेद होंगे और फिर वो आपको छोड़ करके जाएगा तो किसी को भी बुरा लगेगा और जब यही बुराई आपको पता नहीं चलती है तो फिर उसी गए व्यक्ति की भरपाई करने के लिए आपके जीवन में नए मित्र आते हैं। इस शनि की दशा में आपके कार्य क्षेत्र में बड़ा लाभ होता है, नौकरी मिलती है, यश मिलता है, मजबूत होते हैं, खुद को समझने और जानने का मौका मिलता है, कार्य क्षेत्र को लेकर के दूर दूर की यात्राएं करनी पड़ती हैं और नए लोगों को समझने का अवसर मिलता है, ग्रामीण क्षेत्रों में जाने का अवसर मिलता है, हवाई यात्राएं होती हैं, दूर जाकर के काम करना पड़ता है। लेकिन अगर जो शनि आपकी कुंडली में नीच राशि के बैठे हों और अगर उनका नीच भंग न होता हो, अगर आपकी कुंडली में शनि 1 नंबर की राशि में बैठे हैं और मंगल केंद्र में नहीं हो या फिर जन्म कुंडली में शनि का किसी भी तरीके से मंगल ने उनको देखा ना हो या नीच भंग ना होता हो, अगर आप ज्योतिष के जानकार हैं तो आपको इतनी बात तो अवश्य जानकारी होगी कि शनि का नीच भंग कैसे होता है। मतलब अगर शनि कहीं भी 1 नंबर की राशि में बैठे हैं और केंद्र में अगर मंगल ना बैठे हों या सूर्य ना बैठे हों तो शनि का नीच भंग नहीं होगा। कहने का अर्थ है कि अगर शनि जो कमजोर होंगे तो ये जितने भी आपको फायदे होने वाले थे इन सबका अब वापस नुकसान होना शुरू होता है। इसका अर्थ है कि आपके पैसे गायब होने शुरू हो जाते हैं, घर में रखी सामग्री गायब होनी शुरू हो जाती है, घर में चोरी चकारी का खतरा बढ़ जाता है, दुश्मन पैदा होने लगते हैं, अतड़ियों से, हड्डियों से, मांसपेशियों से, वात जनित इस तरीके की समस्याएं पैदा होती हैं। इसके साथ साथ आपके शत्रु बनने शुरू होते हैं। जिसको आपने पैसे दिए हैं वापस बात उलट जाती है, आप याद रखते हैं और सामने वाला भूल जाता है। आप उससे पैसे मांगने के लिए अपनी एड़ियां घिसते रहते हैं और वो गायब हो जाता है। इस वजह से जब शनि कमजोर हो तो हमें संपूर्णतया भगवान शिव की और भगवान नारायण की उपासना करनी चाहिए और साथ ही साथ पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करनी चाहिए। शनिवार को संपूर्ण दिन रात लक्ष्मी नारायण भगवान पीपल के वृक्ष में विराजमान होते हैं। इस वजह से उनकी परिक्रमा और उनको जल अर्पित करना चाहिए। शनि अगर कमजोर होंगे तो आपको अनियमित बनाएंगे, आपको आलसी बनाएंगे और आपको प्रमादी भी बनाएंगे। इस दौरान आप मोटे नख, मोटे बाल, लंबी दाढ़ी, लंबे बाल और बड़े खतरनाक हो जाते हैं और आपका ही वार आप ही पे भारी पड़ जाता है। बस इतनी सी बात थी, ये दिमाग में रख लेने से आपके बहुत सारे काम हो जाएंगे। अब आइए आपको गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 16वें अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान ने बात कही है। क्या कही है? आप हमेशा ही दंभ, कोप, अहंकार, लालच, ईर्ष्या, द्वेष, छल और कपट से जब युक्त रहेंगे तो आपकी यात्रा कभी खत्म नहीं होगी, वो आपको कभी भी चैन नहीं लेने देगी, वो आपको कभी भी आराम नहीं लेने देगी। बस इतनी सी बात है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।